वेलकम टू द फनल इफेक्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग यानी कॉर्स के बारे में। ये एक क्विक ओवरव्यू है। देखिए, वेब सिक्योरिटी के लिए ना ब्राउजर्स आमतौर पर एक वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट से सीधे डेटा फेच करने से रोकते हैं। इसे कहते हैं सेम ओरिजिन पॉलिसी। कॉर्स बेसिकली इसका एक सेफ तरीका है, एक कंट्रोल्ड एक्सेप्शन। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स समझते हैं। पहला, कॉर्स का मेन काम है सिक्योरिटी बनाए रखते हुए क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को मैनेज करना। ऐसे सोचिए जैसे सर्वर एक क्लब का बाउंसर है। वो आपका ओरिजिन हेडर चेक करता है और फिर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर से बताता है कि हाँ भाई, आप अलाउड हो या नहीं, अंदर आ सकते हो या नहीं। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, हर रिक्वेस्ट ना सिंपल नहीं होती। कुछ रिक्वेस्ट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे वो जो डेटा मॉडिफाई कर सकती हैं या कस्टम हेडर्स यूज करती हैं। ऐसी रिक्वेस्ट्स के लिए ब्राउज़र पहले एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजता है। ये एक ऑप्शंस रिक्वेस्ट होती है। बेसिकली ये सर्वर से पूछता है, हे क्या मैं एक्चुअल रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ? और सर्वर फिर एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स और एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स जैसे हेडर्स यूज करके जवाब देता है, परमिशन बताता है। और फाइनली तीसरा पॉइंट, अगर रिक्वेस्ट के साथ क्रेडेंशियल्स जा रहे हैं जैसे कुकीज या ऑथेंटिकेशन इन्फो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वर रिस्पॉन्स में एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स डॉट ट्रू हेडर जरूर भेजे। और हाँ, इस केस में ना सर्वर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में वाइल्ड कार्ड यानी वो स्टार यूज नहीं कर सकता। उसे एक स्पेसिफिक ओरिजिन, एक स्पेसिफिक डोमेन ही बताना पड़ेगा। अगर ये हेडर ना हो तो ब्राउज़र रिस्पॉन्स को इग्नोर कर देगा। तो इन शॉर्ट याद रखिएगा, कॉर्स बेसिकली HTTP हेडर्स का यूज करके डिफरेंट ओरिजिन्स के बीच डेटा शेयरिंग को पॉसिबल बनाता है, लेकिन हाँ, एक कंट्रोल्ड और सिक्योर तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट एंड फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विजिट द फनल इफेक्ट